दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय कर दिया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शरद ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में एलजेडी का आरजेडी में विलय कर दिया। जब से शरद यादव ने पार्टी का आरजेडी में विलय किया है, तब से तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। खास बात यह है कि शरद यादव की पार्टी का कोई खास आधार नहीं है। लोजद का संगठन भी कमजोर है, इसलिए इस बात पर बहस की जा रही है कि लालू यादव ने केवल पुरानी दोस्ती का हक अदा करने के लिए शरद यादव को सहारा दिया है। वैसे भी लालू यादव रिश्ते निभाने के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि लालू यादव ने शरद यादव के बीमारी और बुढ़ापे की हालत में मदद का हाथ बढ़ाया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो जाए। तेजस्वी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। बीज खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, इन सब जो मुद्दे की जो लड़ाई है, इस मुद्दे की लड़ाई को हम लोग जो है आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, जो यूपी में भी जो मैंडेट मिला, यानी जो भी है 50% क्या, हमको लगता है 50 से 60% जो है उनके खिलाफ वोट मिला है। जहाँ 60% उनके खिलाफ वोट मिला, यानी अभी भी जो लोग हैं उनको एकजुट करना है। अगर वो एकजुट रहते तो शायद ऐसा नतीजा नहीं दिखता। यही बात तो हम कर रहे हैं, तो यही काम हम लोगों की शुरुआत हुई। आपकी देखिए, कांग्रेस देश की विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की जवाबदेही है, जिम्मेवारी बड़ी है, और हमने हर एक बैठक में कहा कि विपक्ष की अगर कल्पना करते तो बगैर कांग्रेस नहीं कर सकते। कांग्रेस साथ में रहेगी तभी हम जो है विपक्ष की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को ये अभी सोचना है, निर्णय लेना है कि जो रीजनल पार्टी जहां क्षेत्रीय स्ट्रांग है, बंगाल में ममता जी हैं, यूपी में अखिलेश हैं, बिहार में आरजेडी है, तो उनके हाथ को वहां वो मजबूत करें। बाकी 200 से ऐसी लोकसभा की सीटें हैं, 200 जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट है। तो जो 200 ऐसी सीटें हैं, वहां अगर कांग्रेस मजबूती के साथ तैयारी करे और जहां हम क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं, हम अपनी तैयारी करें, तब ये काम हो सकता है। अरे भाई, ये सब बात चलेगा भी, कोई टाइम बाउंडिंग तो है नहीं ना इसके लिए। वहीं तेजस्वी यादव ने शरद यादव को अपना अभिभावक करार दिया है। तेजस्वी ने शरद यादव के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। अभिभावक है, देश के राजनीति में एक बड़े नेता हैं, बड़े समाजवादी नेता हैं, और इस दौर में इन्होंने जो निर्णय लिया है ये दर्शाता है कि काफ़ी निडर निर्णय इन्होंने लिया है। सभी समाजवादियों को एक करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। जो लोग सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, आज सबकी नज़रें शरद जी पे थी। सभी लोग जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, सभी लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और अपने नेता शरद जी को भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इनके सेहत में भी सुधार हो, हम लोगों के बीच आए, हम लोगों को दिशा दिखाते रहे और काफ़ी अनुभवी रहे। और हमारे पिता से तो संबंध काफ़ी गहरा रहा है, काफ़ी लंबा रहा है, बीच में लोग बिछड़ते रहे हों, लेकिन आज के दौर में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय एलजेडी के तरफ से लिया गया कि सभी समाजवादी ताकतों को एकजुट किया जाए। वहीं जेडीयू ने शरद यादव की पार्टी के आरजेडी में विलय करने पर तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल ने कहा कि ये वही शरद यादव हैं जिन्होंने लालू यादव को सजा होने पर खुशी जाहिर की थी। मंडल ने दावा किया कि सरकारी बंगले के लोभ में शरद यादव ने राजनीतिक समझौता कर लिया है। जदयू से लोजद, लोजद से राजद, राजद से फिर लोजद, और फाइनली लोजद का विलय किससे? तो राजद से। वाह शरद जी वाह, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक कुर्सी के लिए, एक बंगले के लिए आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। खैर, आपकी बात, आपकी कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप नारा लगाया करते थे। आपने कहा था लालू प्रसाद यादव जी जब चारा घोटाला में आरोपित हुए थे कि भ्रष्टाचारियों के लिए यह सबक है।
कांग्रेस के खिलाफ आप हमेशा नारा लगाया करते थे, लेकिन आखिरी दौर में आकर के आपने अपनी बेटी को, अपने समधी को कांग्रेस से चुनाव लड़वाया। और ये सब किस लिए कर रहे हैं आप? एक कुर्सी के लिए, एक राज्यसभा के लिए, एक बंगले के लिए? लुटियंस में बंगले का इतना शौक? मधेपुरा में भी आपका बंगला है, राजनीति आपने मधेपुरा से की, वोट ली आपने मधेपुरा वासी की, और जब बंगले की बारी आई तो मधेपुरा को भूल के लुटियंस के हो गए। साफ है कि विरोधी चाहे कितना ही तंज कसें, लेकिन लालू यादव ने ये साबित कर दिया है कि वो रिश्ते को निभाते हैं। बड़े बड़े सत्ताधारी नेता अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल के नाम पर बनवास भेजते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ या हानि सोचने के बजाय लालू यादव ने शरद यादव को बुरे वक्त में सहारा दिया है। इसीलिए एक पक्ष लालू यादव की रिश्ते निभाने की आदत की जमकर तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।